करें आज की क्लास शुरू। मेटल नॉन मेटल स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में, है ना। रिवाइज किया है, कईयों ने तो करा ही नहीं होगा। सोचो कौन से नई चीज़ पढ़ी थी उसमें। सब कुछ पता तो है, मेलेबल है, डक्टाइल है, सबको पता है। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, फटाफट से उसके आंसर लिखो। लेट्स सी टू इट कि क्या वो सारे आंसर्स तुम्हें आते हैं। तब तो हाँ ठीक बात है, जिन्होंने रिवाइज किया तो भी ठीक, नहीं किया सब कुछ याद है और बढ़िया बात है। पूछो, चलो मेटल्स के सारे एक्सेप्शंस बताओ, सारे एक्सेप्शंस जल्दी से लिखो कॉपी में। जरा वीडियो पॉज कर दो ना, फिर लिख लो, फिर 1 मिनट बाद ऑन कर लेना। लिख लिए होंगे अब तक। चलो पहला क्या एक्सेप्शन था कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। फिर कौन बैड थे? मरकुरी और लेड। ओके। मेटल्स सॉलिड, कौन लिक्विड? मरकुरी। मेटल्स हार्ड, कौन सॉफ्ट? एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम। मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, होते। और किसके बहुत कम था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? गैलियम सीशियम, इतना कम कि हाथ पे मेल्ट कर जाए। चलो पहला क्वेश्चन पास। सेकंड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बताओ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जल्दी से नाम कॉपी पे लिखो और उनकी एम्फोटेरिक नेचर की इक्वेशन सीखो। लेट्स सी कितनों को याद है। वीडियो पॉज करो, लिखो, नाउ चेक इट आउट। पहला Al2O3, दूसरा ZnO। पहली इक्वेशन Al2O3 प्लस HCl। जब HCl से रिएक्ट हो रहा है एसिड से, इसका मतलब ये बेस है। और क्या बना था? सॉल्ट और वाटर, AlCl3 प्लस H2O। बेस के साथ Al2O3 प्लस NaOH लिखा था। NaOH gives NaAlO2 प्लस H2O। अब बेस से रिएक्ट करा, सॉल्ट और वाटर बना, इसका मतलब एसिड है। ऐसे ZnO के साथ दो इक्वेशंस याद है। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। पहला कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर में मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस, वो बात याद है सबको? गुड। सेकेंड कि मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स नेचर में बेसिक होते हैं, पर दो हैं जो एम्फोटेरिक, वो तुमने बता दिया। एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट बता दो, कौन सा? कि कौन से मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं? कौन से? Na2O एंड K2, राइट। और वो पानी में डिसॉल्व करके NaOH और KOH बनाते हैं, जिन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। गुड। आज हम पढ़ते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? कि मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, बहुत रिएक्टिव है, एकदम रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ठीक, क्या बना? NaOH और H2, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। बात करें Mg, तो MgOH वोल्टवाइज प्लस हाइड्रोजन। कैल्शियम भी रिएक्ट होता है, ऐसे यहाँ पर पोटेशियम भी रिएक्ट होगा, कैल्शियम भी रिएक्ट होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, सॉरी H2। ये देख रहे हो फॉर्मूलाज में चेंज क्यों है? याद है? Na+1 हाइड्रोक्साइड OH -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो फॉर्मूला NaOH। लेकिन अगर मैग्नीशियम का करें, मैग्नीशियम का क्या चार्ज होता था? 2+, OH का क्या होता था? -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा
MgOH का मोल वाइज। और पॉलीएटॉमिक आयंस में अगर एक से ज्यादा था रेशियो तो हम ब्रैकेट लगा के लिखते थे, 2 1 है तो ऐसे ही छोड़ता है, 2 3 है तो ब्रैकेट में क्लोज करके। याद है 9th में रूल्स पढ़े थे हमने। गुड। अब ये वाली भी पूरी करनी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हर एक का पानी में रिएक्शन मेटल का एक सा नहीं है। मतलब सोडियम पोटेशियम की बात करें तो ये तो ठंडे पानी से रिएक्ट हो जाते हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो कैल्शियम की तो ठंडे पानी से रिएक्शन जरा स्लो हो जाएगी, हॉट वाटर के साथ ज्यादा है, मैग्नीशियम, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आयरन की, तो वो तो हॉट वाटर से भी नहीं हो रहा, वो तो स्टीम से रिएक्ट हो रहा है। किससे हो रहा है? स्टीम से। मतलब पानी के साथ जो रिएक्शन है मेटल का वो डिफरेंट है, कई ठंडे पानी से, कई हॉट वाटर से और कोई स्टीम से, अलग अलग टेम्परेचर्स पे रिएक्ट करते हैं। ठीक। और जब ये रिएक्ट होता है स्टीम के साथ तो ये बनाता है हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स बनाता है, ना कि हाइड्रोक्साइड। एनसीईआरटी बुक खोलने चला, एनसीईआरटी बुक खोले, राइट। एल्यूमिनियम भी ऐसे ही है। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है ना, तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। और यहाँ पर Fe3O4 होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन ये ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे हैं। ये रिएक्ट कर सकते हैं तो रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये तो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ, गर्म पानी से भी नहीं। और अगर हम कॉपर की बात करें, गोल्ड की बात करें या सिल्वर की बात करें तो वो क्या होंगे? वो तो रिएक्ट ही नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है? तुम्हें ऐसे कहा जा सकता है कि मान लो तुम्हें मेटल्स दे दिए गए, सोडियम और एल्यूमिनियम और गोल्ड और कैल्शियम, ठीक है, या मैग्नीशियम, राइट, ये दिए और कहा इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ विद रिएक्शन विद वाटर के साथ, कि हाउ डू दीज मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी विद वाटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग में मतलब सबसे जो कम रिएक्टिव है वो पहले आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? गोल्ड। फिर जो स्टीम से रिएक्ट हो रहा है एल्यूमिनियम वो आएगा, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम, उल्टा मत कर देना। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में ये मतलब नहीं कि ये जल्दी रिएक्ट करता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव हुआ ना तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है स्मॉल से हायर पर। तो सबसे पहले जो नहीं रिएक्ट कर रहा है गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद वाटर आता है, इन्हें अरेंज करो इन मेटल्स को। डिक्रीजिंग क्यों है? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव को पहले लिखते हैं, सबसे बड़ा पहले, मतलब सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर गोल्ड। क्लियर है ये बात? तो जब मेटल्स रिएक्ट होते हैं पानी के साथ, याद रखेंगे हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, सोडियम पोटेशियम, ठंडे पानी, ये भी रिएक्ट कर सकते हैं बट रिएक्शन बड़ा स्लो हो जाता है। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन फास्ट है। और एक बात और इसकी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि कैल्शियम जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं फिर वो फ्लोट क्यों करने लगता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो कैल्शियम पे स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम सरफेस पे क्या करने लगता है? फ्लोट। पेज नंबर 43 खोलें अपने एनसीईआरटी बुक में, कैल्शियम वाली इक्वेशन देख रहे हो? वहां देखो, नेक्स्ट लाइन, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग because the bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of the metal, due to which वो हल्का और ऊपर फ्लोट करने लगता है।
ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन, याद रहेगा। और कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं? आयरन और एल्यूमिनियम। और फिर वो हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड और हाइड्रोजन। और जो रिएक्ट करते ही नहीं है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। क्लियर है सबको? चलो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब तक हमने 3 प्रॉपर्टी कर ली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहली रिवाइज करो, कौन सी थी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। दूसरी बोलो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? बताओ। ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। और पानी में कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। लेकिन 2 हैं जो सॉल्युबल हैं, वो कौन से हैं? 2 कौन से हैं? 2, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। नेचर में बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं मेटल्स, लेकिन एम्फोटेरिक भी 2 हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब अगली थी रिएक्शन विद वाटर, ठंडे पानी से भी कर रहे हैं, गर्म पानी से भी कर रहे हैं, स्टीम से भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। ठंडे पानी गर्म पानी से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? हाइड्रोक्साइड और पानी। स्टीम से कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सॉरी, पानी बोल रही हूँ मैं। हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना रहे हैं। जैसे सोडियम रिएक्ट हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम रिएक्ट हुआ वाटर के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। स्टीम के साथ कर रहे हैं एल्यूमिनियम और आयरन, तो क्या बना रहे हैं? ऑक्साइड और हाइड्रोजन। और जो नहीं रिएक्ट कर रहे हैं वो भी पता है, ठीक। 4th प्रॉपर्टी पे आते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। जैसे सोडियम HCl से रिएक्ट हुआ, डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएगा? NaCl और हाइड्रोजन। NaCl और हाइड्रोजन। अगर मैग्नीशियम होता रिएक्ट कर जाता H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, क्या बनाता? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस H2। क्लोराइड के साथ करता तो MgCl2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर करता तो MgCl2 प्लस H2 करता। तो जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, उनके साथ क्लोराइड या सल्फेट बनता है मेटल का और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। लेकिन अगर हम बात करें डाइल्यूट HNO3 तो उसके साथ मेटल्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। कैसा एसिड है? ऑक्सीडाइजिंग, जो दूसरे को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज। तो ये इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं जो बनती है और उसे वाटर में बदल देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट भी कर सकते हैं। लेकिन 2 मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, वो है मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये कर सकते हैं। NCERT बुक खोलो, नेक्स्ट पेज 44 पेज, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ, एक्टिविटी के नीचे, ये एक्टिविटी थी 3.11। इसके बाद हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड HNO3. It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen produced to water. ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो जो हाइड्रोजन बना है उसको वाटर में बदल देगा। क्लियर है? लेकिन 2 मेटल्स करते हैं, लास्ट लाइन, but magnesium and manganese react with dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. क्लियर है सबको? चलो,
ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड्स। पहली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तीसरी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद पानी और चौथी विद डाइल्यूट एसिड्स। अब फोर्थ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, मतलब दूसरे मेटल के सॉल्यूशंस के साथ। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अंडर द नेम ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था हमने। देखो, अगर मैं कहूँ आयरन के रॉड को से मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में डालूं तो व्हाट विल हैपन? मेटल का रिएक्शन, अगली प्रॉपर्टी है मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानते हो, रिएक्टिविटी सीरीज याद है क्या थी? याद है क्या था रिएक्टिविटी सीरीज? जब ये समझते हैं, ये रिएक्शन समझने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज was the vertical arrangement of metals on the basis of their reactivity, decreasing reactivity, yes, on the basis of decreasing reactivity, vertically arrange किया था। पोटेशियम से स्टार्ट हुआ था और गोल्ड पे खत्म, या फिर प्लैटिनम, वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ना? तो गोल्ड और स्टार्ट हुआ था पोटेशियम से, मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव और ये लीस्ट रिएक्टिव। याद है, मेटल्स को हमने ऐसे अरेंज किया था। इसी पेज पे देखो, 45 पेज पे पोटेशियम, उसके बाद क्या था? ये सीरीज तो हमने लर्न करी थी। सोडियम, वेरी गुड। देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एक बार बुक में देखो, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड। अब आयरन तकरीबन यहाँ है, कॉपर तकरीबन यहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में। कौन ऊपर है? आयरन। जब आयरन ऊपर है मतलब ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। और हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल from its salt solution, और less reactive हट गया वहाँ से। और तुम्हें तो याद भी होगा, the color of the solution will change from blue to green। ये तो हमने इस साल में जब स्टार्ट किया था पहले दिन ही पढ़ लिया था रिएक्शन। हमने कहा था बहुत सारे वो केमिकल रिएक्शंस में हम एक टर्म पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स। याद है, हम कहते थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं किसी रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में होने वाले वो चेंज जो हमें नजर आते हैं। तो हमने तब पढ़ा था कि कई कई रिएक्शंस में कलर चेंज नजर आता है। याद है, तो हमने कहा था कि कॉपर सल्फेट लिया तो ब्लू कलर का है ना, और उसमें हमने आयरन की रॉड डाली तो कुछ समय बाद देखा कि ब्लू कलर से सोल्यूशन कैसा हो गया? ग्रीन। क्यों हुआ था ग्रीन? क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कॉपर से ऊपर है और उसने बना दिया था आयरन सल्फेट और कॉपर। आज हम ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। उस दिन भी हमने लर्न तो कर ही लिया था कि हाँ, चेंज इन कलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? अब अगर यही रिएक्शन में कह देती व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, देन नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेस रिएक्टिव वाला थोड़े हटा सकता है मोर रिएक्टिव को। कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? एक मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर है? एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल देखो, गिवन है? नहीं, ये लोग बस हवा में बताते हैं। चलो छोड़ो, तुम्हें समझ में आ गए, हम एक दो और ले लेते हैं। लेट अस सपोज कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में डाला। चलो जल्दी से ये इक्वेशन पूरी करो। व्हाट विल हैपन अगर मेरे पास सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का एंड आई टिप अ कॉपर रॉड इन इट। जल्दी से लिखो पूरा आंसर along with equation and write it down।
क्वेश्चन ये है, what happens when copper rod is dipped in silver nitrate solution? Pause the video, write it down. और बताओ क्या लिखोगे, पूरा समझाना है अच्छे से। लिख लिया होगा अब तक सबने। कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में डाला, तो कॉपर यहाँ है, सिल्वर उसके नीचे, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? कॉपर। चलो भाई, कॉपर जब ज्यादा रिएक्टिव है इसे हटा देगा, बनेगा कॉपर नाइट्रेट। बस अब ये फॉर्मूला ध्यान रखना, आयंस कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। Ag+1 होता है, NO3-1 होता है, तो फॉर्मूला बना था AgNO3, कॉपर 2 + NO3-1 CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट AgNO3। कॉपर इज मोर रिएक्टिव, इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था, सिंस कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर as it lies higher in the reactivity series, therefore it will displace silver from the silver nitrate solution and forms copper nitrate. Silver displace हो गई। Clear? Displacement reaction। चलो, तो अब हमने 5 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स का रिएक्शन, पानी के साथ, कौन है जो पानी में स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल्स से? वो 2, आयरन और एल्यूमिनियम, राइट। कैल्शियम फ्लोट क्यों करने लगता था, याद है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बनती थी वो उस पर स्टिक हो जाती थी, जिससे वो सरफेस पे फ्लोट करता था। गुड। अगला क्या पढ़ा? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होती है, लेकिन कौन सा ऐसा एसिड है जिसके साथ मेटल्स हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं कर पाते? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो जो हाइड्रोजन बनती है वो उसको किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? वाटर। लेकिन 2 मेटल तो थे जो करते थे, मैग्नीशियम और मैंगनीज। वेरी गुड। और अब कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? मेटल्स का रिएक्शन विद सॉल्ट सोल्यूशन। तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से हटा देता है, खुद उसकी जगह पे आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है, अगर भूल चुके हो तो, नहीं तो रिवाइज कर लो। क्लियर है? चलो, अब आती है मेटल्स के साथ एक और लास्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ मेटल्स का रिएक्शन। अब मान लेते हैं सोडियम है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। हाँ बोलो, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या फॉर्मूला होगा? NaCl2, Na2Cl, NaCl। क्यों? क्योंकि Na पे चार्ज है +1 और Cl पे -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा NaCl। अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करता तो MgCl होता? नहीं, MgCl2। क्यों? क्योंकि Mg पे चार्ज है 2+ और Cl पर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बन गया MgCl2। और अगर एल्यूमिनियम करता तो क्या होता? AlCl2 या AlCl? कुछ भी नहीं, AlCl3। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम पे चार्ज है 3+, Cl पे -1, AlCl3। क्लियर है? केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको? वेरी गुड। एक बार NCERT बुक खोल लें, 1-2 चीज़ें ज़रा मार्क करा देती हूँ।
जो अभी मैं बताना भूल गई थी, पर अभी मेरी नज़र गई उस पर। यस, 39 पेज। 39 पेज हमने ये तो पढ़ लिया था कि जो हम घरों में वायरिंग करते हैं वो कॉपर की करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी पढ़ लिया था कि बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, पर महंगा है इसलिए नहीं लगाते। लेकिन उस वायर के ऊपर कोटिंग किस चीज़ की होती है ये भी हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और अ रबर लाइक मटेरियल। पेज नंबर 39 लिखा हुआ है, ठीक। इस क्वेश्चन आ चुका है इसमें, इसलिए बता दिया। और एक और पेज खोलो, पेज नंबर 42। पेज नंबर 42, थर्ड लाइन, अंडरलाइन करो। मेटल्स सच एज sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if they kept in open। तो आप सोडियम पोटेशियम को ऐसे रख ही नहीं सकते, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेगा। Hence to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene। उनको केरोसिन के नीचे स्टोर करते हैं, पानी के साथ भी नहीं कर सकते ना, पानी के साथ रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम, बताया तो था ना, रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देंगे हाइड्रोजन गैस। तो हम स्टोर करते हैं उन्हें, दे आर केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल, वरना तो वो अपने आप ही आग पकड़ लेंगे। तो प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर्स, टू प्रिवेंट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। याद रहेगा सबको, ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम को कहाँ स्टोर करते हैं और कैसे? अंडर द केरोसिन ऑयल। और क्यों करते हैं? वी ऑल नो नाउ। क्लियर सबको? ओके। एक चीज़, यस, पेज 44, एक्वा रीजिया, इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है। इस पे इनफैक्ट एक NCERT की एंड एक्सरसाइज पे भी क्वेश्चन है। एक्वा रीजिया, जिसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल वाटर। एक्चुअल में एक्वा रीजिया, एक बार बुक में देखो, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब हम 3:1 के रेशो में मिलाते हैं, कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड इन द रेशो ऑफ 3:1 जब हम मिलाते हैं तो उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर को एक्वा रीजिया कहते हैं। इस लिक्विड में, इस रॉयल वाटर में या एक्वा रीजिया में गोल्ड भी क्या कर जाता है? मेल्ट। क्लियर है? गोल्ड भी मेल्ट कर जाता है। इसीलिए जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो NCERT का क्वेश्चन है, चलो उसे ही ले लेते हैं। 15th क्वेश्चन, पेज नंबर 57। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्डस्मिथ, और उसने कहा कि भाई पुराने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को अगर चमकाना है तो मैं चमका के दे सकता हूँ उसको, ठीक है। तो लेकिन कभी भी ऐसे आदमियों से गोल्ड के आर्टिकल्स चमकवाने नहीं चाहिए। क्या होगा उससे? वो उसको किस में डालते हैं? एक्वा रीजिया में। एक्वा रीजिया में डालने पे क्या होता है? जो लेयर है ना गोल्ड की, वही निकल जाएगी, इट विल डिजॉल्व, द गोल्ड डिजॉल्व्स इन एक्वा रीजिया। वो डिजॉल्व हो गया, गोल्ड उसमें आ गया, तो इसका जो शाइन तो आ जाएगा, ऊपर से गोल्ड की लेयर ही निकल गई तो अंदर से तो शाइनिंग वाली आएगी, ऊपर तो मैल, डस्ट, गंध जमा हो चुका है, बहुत दिन से अगर हम पहन रखा है, यूज़ कर रहे हैं, तो शाइन थोड़ा लूज होता है ना, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट। बस वैसे तो गोल्ड कभी अपना शाइन, लस्टर होता नहीं है, क्लियर। तो अब अंदर से बिल्कुल फ्रेश लेयर ऑफ गोल्ड सामने आएगी तो डेफिनेटली वो शाइन होगा, लेकिन उसका जो वेट है वो क्या हो चुका होगा? कम। तो ये क्वेश्चन था वो यही था कि अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्डस्मिथ, ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ गोल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी, मतलब बहुत शरीफ सी थी, गेव सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम, कि चलो डाल दो भाई सोल्यूशन में। द बैंगल्स sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty, चलो ये तो बकवास चीज़ हो गई है। अब मेन चीज़ ये थी कि भाई वो वेट कम क्यों हुआ? क्यों हुआ था कम? क्योंकि गोल्ड तो उसमें डिजॉल्व हो गया था एक्वा रीजिया में। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि गोल्ड एक्वा रीजिया में डिजॉल्व कर जाता है।
वैसे तो गोल्ड पानी से रिएक्ट नहीं हो रहा, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं हो रहा, एसिड से भी नहीं होगा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे है हाइड्रोजन से, उसके साथ भी वो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन फिर एक्वारेजिया में वो डिजॉल्व हो जाता है, ये याद रखने वाली बात है। और एक्वारेजिया कैसे बनता है ये अलग याद रखने वाली बात है। कंसनट्रेटेड HCl, रेशो कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशो ऑफ 3:1, याद रहेगा सबको। चलो आज ये केमिकल प्रॉपर्टीज एंडअप हो गई। अगली क्लास में आयनिक कंपाउंड्स पढ़ाऊंगी, ये सारा रिवाइज कर लेना, नोट्स प्रॉपरली लिख लेना। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखने चाहिए अपनी कॉपी से, फ़ोन में से कितना याद करोगे रे, कॉपी में लिखो उसको। अपनी राइटिंग में समझना लर्न करना हमेशा आसान होता है और सिंपल सा फंडा है। जितना एफर्ट डाल रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट उतना ही होता है हमेशा आगे तक। कार्मिक अकाउंट में तुम्हारा कर्म ऐड होता है, तो अपने कार्मिक अकाउंट में कर्म को सही तरीके से ऐड करो कि रिजल्ट आगे बेटर आए। ओके।